हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल एरा वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओके, जिसका थ्योरी आप सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर है। सो सबसे पहले ओम्स लॉ होता क्या है, किसे कहते हैं ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That means किसी constant temperature पे, okay, temperature constant हो and the current flowing through a conductor, किसी constant temperature पे किसी conductor में, suppose किसी wire में अगर current flow कर रहा है, then it is directly proportional to the potential difference across its ends. तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को यानी कि V को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। सो यही है ओम्स लॉ। इस बड़े से डेफिनेशन में बस ये छोटा सा चीज़ है जो आप सभी को समझना है। सो नेक्स्ट, तो अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर V इंक्रीज होता है तो I भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स I, दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस and vice versa, the potential difference is also directly proportional to the current. So with this, from this and this, we constitute that V equals to IR. And with this we can get the formula of resistance, और इससे हमें resistance का फॉर्मूला निकल करके आएगा जो कि होता है V by I. So resistance is equals to potential difference by current. So V potential difference, I current, R resistance जो constant होता है। And resistance depends on the nature of the material, the length of the material, the area of the cross section of the material and टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो इन सभी फैक्टर पे रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस रेस्पेक्ट में, इस कंडीशन में देखेंगे कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस उस अकॉर्डिंग कैसे बढ़ेगा। बट अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि जो रेसिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है एंड द लास्ट वन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था दैट पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज आल्सो इक्वल्स टू रेसिस्टेंस। सो ये पूरा वीडियो ओम्स लॉ को जाता है और ओम्स लॉ बस इतना सा है, V इक्वल्स टू आई आर या फिर R equals to V by I. So you can also write as with this formula you can constitute that V equals to IR or R, that is resistance, that is equals to V potential difference upon current. That's it. So that's all for today in this video of Ohm's law. Thank you so much for watching and please do subscribe to Educational Era. That's it. Thank you.